राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 10/1/2024, हृदय को आनंदित कर देने वाली प्रिया प्रियतम की अद्भुत लीला, हमारे बंधन का मूल कारण क्या है। यहाँ पे मेरे दो कैचिंग पॉइंट्स हैं। एक, नित्य लीला में हमारा स्थान, यानी कि हम सहचरियाँ, हम सखियों का स्थान। और दूसरा कैचिंग पॉइंट है ब्रज 84 कोस की महिमा। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि उपास्य देव का निरंतर सानिध्य अनुभव करना, ये उपासना का परम फल है। हमारे उपास्य देव श्री श्यामा श्याम, उपासना भूमि ब्रज 84 कोस का मुकुटमणि श्री वृंदावन धाम, उपासना का स्वरूप आठों प्रहर तन मन प्राण समर्पित करके युगल सरकार को रिझा लेना। किसी भी उपासक को ऐसा ना अनुभव हो भावना में कि प्रिया प्रीतम के समीप तो बहुत सी प्रेम रस में डूबी हुई सखियां रहती हैं, तो मुझे सेवा या दर्शन कैसे प्रदान हो। नहीं, सिर्फ आप और प्रिया प्रियतम होते हैं, आंतरिक विषय हैं। उपासक और उपास्य देव होते हैं, बीच में कोई नहीं होता। सब चिदानंदमय हैं, अनंत सहचरियां हैं, पर अनंत सखियों का एक ही मन है। सबके एक ही भाव उदय होते हैं। प्रिया प्रियतम के सुख के लिए एक के मन में जो भाव आया वो सब के मन में आ जाता है, क्योंकि निकुंज में एक ही मन है, दूसरा नहीं है। प्रियाजू का मन, लालजू का मन, सखियों का मन एक ही है, एक ही मन है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि जैसे कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड पावर, हमारा जो अवचेतन मन है, उसकी जब शक्ति का जब मैंने भी जब मैं जब उसके बारे में अभ्यास कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, तो उसमें भी ये सारा डॉक्टर जोसेफ मर्फी वगैरह ने यही बात कही है कि जो एक यूनिवर्सल माइंड होता है वो एक ही होता है। मतलब अगर आप अपने मन से अगर किसी के मन तक अपनी बात पहुंचाना अगर चाहो तो आप इजीली पहुंचा सकते हो, क्योंकि वो एक ही मन होता है। अगर हम देखा जाए तो उसको कॉस्मिक माइंड भी बोलते हैं, कॉस्मिक शायद एनर्जी भी बोलते हैं, तो वो सब एक ही होता है। तो यही चीज़ जो है हमारे जो रसिक महापुरुष हैं उन्होंने पहले से ही बता चुके हैं कि यहाँ पे दिव्य जगत में भी ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ बताने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो बता रहे हैं ये कोई खाली भावनाएं या बस ये केवल नहीं है कि इस तरीके से बस खाली एक इमेजिनेशन नहीं है, ये फैक्ट हैं। और उसको अभी का साइंस जो है उसको प्रूव करता है, जिसको क्वांटम फिज़िक्स बोला जाता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानी जाती हैं कि जो तरंगे हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम खुद भी पूरा जो है वो तरंगे ही तरंगे, हम सब एक ऊर्जा का ही फॉर्म है। तो ऊर्जा जो है वो हमारे जो थॉट्स हैं उसमें भी एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा हम कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, किसी भी की भी कैच कर सकते हैं। और टेलीपैथी वगैरह और ये सब आप जानते ही होंगे, अगर नहीं तो आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। तो इस बात को मैं बहुत ईजीली समझ पा रही हूँ। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट हैं। यहाँ पे सबका मन एक ही होता है। और अगर खाली हम ये भौतिक जगत में भी इसको अगर फील करना चाहें तो आप डॉक्टर मर्फी की कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या तो एक अतीन्द्रिय शक्ति करके भी एक इनकी किताब है, वो भी आप पढ़िए। तो उसमें ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली उन्होंने लिखी हैं। ये मतलब ये भौतिक जगत के लिए भी ये सब चीज़ पॉसिबल है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक है, साइकिक परसेप्शन, अतीन्द्रिय अनुभूति। देखिए उसमें वो क्या बताते हैं। ये शक्तियाँ आपके भीतर हैं और समय व दूरी की बाधा के बिना पूरे संसार में सक्रिय हो सकती हैं। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें इस तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि मतलब जो असंभव है।
जैसे कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है और उसने दूसरी जगह पे अपनी उपस्थिति दिखा दी, कोई व्यक्ति जो है वो मर चुका है और आके फिर से उनसे बात करता है, और इस तरीके की बातें जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हैं वो यहाँ पे पॉसिबल हुई हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए कही जा रही हैं कि ये सांसारिक जितनी भी हमारी ये जो संसार जितना भौतिक जगत है, वहाँ पे तो हमारा मन जो है वो कैपेबल है ही है, वो सब कुछ कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर यहाँ पे बात हो रही है अध्यात्म की, और ये जो दुनिया की बात हो रही हैं, जो हमारे प्रियालाल जहाँ पे विराजमान है वो इस भौतिक जगत से परे हैं। तो वहाँ तक फिर ये जो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कैसे चला जाएगा? तो मैं यहाँ पे इतना ही कहूँगी कि सबकॉन्शियस वहाँ पे जाने की पावर तभी रखेगा जब हमारे प्रियालाल हम पे, हमारे गुरुजी हम पे कृपा कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल हो सकता है कि हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम समझें कि ये जो भौतिक जगत में जब इतना काम हो सकता है तो ये अध्यात्म जगत में कैसे नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी कि मन साझा होता है और हम सभी उसी एक मन में समाये हुए हैं। तो यानी कि ये जो बात यहाँ पे श्री महाराज जी कह रहे हैं कि वहाँ पे सबका मन एक होता है, तो ये एक जो होता है वो दिव्य जगत में तो है ही है, लेकिन ये संसार में भी, ये हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो है वो सबका मन एक होता है। यहाँ पे आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका शरीर अनंत है, ये शरीर असाधारण और सूक्ष्म है, ये ज़्यादा ऊंची आणविक फ्रीक्वेंसी पर स्पंदित होते हैं। ये बताते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी उसी बुक में, मन के सिद्धांत में कोई समय या स्थान नहीं है, इसलिए जब भी आप मानसिक रूप से किसी जगह पर वास करते हैं तो आप वहाँ सचमुच होते हैं, क्योंकि आप एक मानसिक और आध्यात्मिक जीव हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, ये कोई हमारे इंडियन फ़िलोसोफ़र नहीं है, ये वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र हैं, और इनकी बहुत सारी किताबें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये सबसे बेस्ट सेलिंग बुक हैं ये। तो उनकी और भी बुक्स हैं और वो भी बहुत पढ़ने लायक है। तो हमको समझ में आता है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको अगर हम ट्रेन करें तो ये केवल हमको भौतिक जगत में ही जिस प्रकार का हमको जीवन चाहिए उस प्रकार का जीवन नहीं देता, बल्कि वो आध्यात्मिक जीवन में भी जो हमको अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, जिस प्रकार की हमको अपनी भाव देह की जो प्राप्ति करनी है, वहाँ पे भी ये हमको बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आजकल जो है वो मेरा जो समय है उसमें ही मैं थोड़ा स्पेंड कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानकारी मैं प्राप्त करूं, और वो मैं खुद भी उससे अपने साधना में उसको उपयोग करके आगे बढ़ूं, और जितना हो सके मैं आप लोगों को भी यहाँ पे दूं, जिससे करके आपको भी वही फ़ायदा मिले जो मेरे को प्राप्त हुआ है। और ख़ास करके ये पॉइंट्स बनाने का भी मेरा इंटेंशन जो है वो जगत कल्याण नहीं है, और ना तो मैं उस कल्याण की करने की अधिकारी हूँ। मैंने बस जो मुझे फ़ायदा हुआ, और क्योंकि मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं तो उनको भी वो कुछ फ़ायदा जितने भी अंश में उनकी जितनी भी लेवल हो, इतना जितना भी वो कर पाएँ उतना उनको भी फ़ायदा हो, इसीलिए ये पॉइंट्स की सीरीज़ जो है वो मैंने शुरू की थी। तो इसको कृपया अन्यथा ना लें, ये मेरा कोई ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है किसी के कल्याण का, और ना तो मेरी वो क्षमता है। तो आगे यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं, आत्मस्वरूप गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर खींचते हैं, बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगाएं। जिधर वो खींच रहे हैं उधर ही कदम बढ़ा दें तो ये बल जागृत हो जाएगा। कौन सा बल? मेरे बल श्री वृंदावन रानी। इस बल से निकुंज के भाव देश में प्रवेश पाया जाता है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए, जीवन मुक्त होकर भाव देह की प्राप्ति गुरु कृपा, आचार्य कृपा से फिर प्रवेश होता है। तो अद्भुत महासुख। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे मरने के बाद की बात नहीं है, ये हमारे जीवन रहते की हुई बात है।
हम साधना में इतना आगे बढ़े गुरु कृपा से, और जैसे वो बताते जा रहे हैं, हमको गाइड करते जा रहे हैं, वैसे इतना आगे बढ़ें कि हम इसी देह में इस भाव देह को प्राप्त कर लेंगे। और ये जो सेवा का आगे वर्णन हुआ हमारे श्यामा श्याम की सेवा में, जब हम अनंत सहचर्यों के साथ रहेंगे तो किस प्रकार का वो एक रस होगा, किस प्रकार का वो आनंद होगा, उसका अनुभव हम इसी शरीर में करेंगे। ये मेन पॉइंट है, प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें। हम ज़्यादातर साधक यही सोचते हैं कि हम जो हैं मरेंगे, उसके बाद हमको निकुंज की प्राप्ति हो जाएंगी, उसके बाद जो है हमको राधा रानी की सेवा प्राप्त हो जाएंगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये सब आपको साधना अवस्था में ही प्राप्त हो जाएगा। मरने से पहले जो मिला होता है वही मरने के बाद मिलता है। इसलिए ये सेवा आपको पहले ही मिली हुई होंगी, तब जाके आपको वहाँ पे प्रवेश मिल जाएगा। बाकी खाली कल्याण हो जाएगा, हो सकता है भगवत प्राप्ति हो जाए, लेकिन युगल सरकार की सेवा अगर आपको मरने से पहले नहीं मिली हुई है तो मरने के बाद भी नहीं मिलने वाली हैं। तो ये मेरा खुद का मानना है। उसके लिए डिटेल में श्री महाराज जी के श्रीमुख से मैंने अभी तक नहीं सुना है, पर ये मेरा अनुभव है। आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन हैं: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदीरवन, वृंदावन, भांडेरवन, भद्रवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम है कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहाँ की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती हैं। तो 24 उपवन का भी श्री महाराज जी यहाँ पे वर्णन किए: गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्थ, अडीग, शेषशाही, माट, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पारासौली, बिलछू, बचवन, आदिबद्री, करहेला, अजनोक, पिसला, कोकिलावन, दधीगांव, लोहवन और रावल, सबका मुकुटमणि वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्री धाम वृंदावन में आने का अवसर मिला और महिमा सुनकर प्यारी जू प्यारे लाल जू का नाम जपने लगे। चरण सेवा की भावना जागृत हुई। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन कर लिया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन बरसाना की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जू महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नर्क नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। कहीं जीवन में एक बार सौभाग्य मिल गया पद यात्रा करते हुए 84 कोस की। ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, जो पद यात्रा है उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती है, उसे किशोरी जी के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य मिलता है। तो ये थे हमारे कैचिंग पॉइंट्स आज के। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।